So, hi everyone, welcome to my channel, The Chemistry Space by Dr. Monica Bedi. Today we are going to do very important name reactions, that is Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction, Unit 12, Chapter Aldehyde and Ketones, Class 12. So, let us get started. Let us get started with Clemmensen reduction first, then we will go ahead with Wolff-Kishner reduction. What is Clemmensen reduction and why it is so important? As a name reaction also and as a reaction जो कि conversion में भी equally helpful होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पे कार्बोनिल ग्रुप को ZnHgHCl की प्रेजेंस में सिंपल हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है. मतलब रिडक्शन क्यों कहा? अगर हम गौर करके देखें तो इसको हमने रिडक्शन इसलिए कहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है जिसको हम रिडक्शन ही बोलते हैं और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है. Addition of hydrogen is termed as reduction. Removal of oxygen is termed as reduction. So we called as Clemmensen reduction. मीडिया को ध्यान रखना है, मतलब कौन से मीडियम के अंदर हम इस रिएक्शन को करवा रहे हैं. जिंक अमलगम विद मर्करी एंड HCl. एसिडिक मीडियम है, पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यू क्या है इस रिएक्शन की? देखने पर कितनी सिंपल लगती है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? द वैल्यू इज कि किस तरीके से हम कार्बोनिल ग्रुप को, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो जैसे हमने एक सिंपल सा कंपाउंड लिया है एसीटोन जिसको हम प्रोपेनोन भी बोलते हैं, इस सिंपल से कंपाउंड को हम प्रोपेन में बदल सकते हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शंस की बहुत वैल्यू होती है जिसके अंदर आप किसी फंक्शनैलिटी की आइडेंटिटी को ही बदल देते हैं या चेंज कर देते हैं. यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो चेंज हो गया है किसमें? CH2 ग्रुप में. सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है. जैसे इसी रिएक्शन के थ्रू मैं बदलना चाहूं साइक्लोपेंटेनोन को साइक्लोपेंटेन में तो बहुत ही इजीली बदला जा सकता है ZnHgHCl की प्रेजेंस में. बात बहुत सिंपल है. ZnHgHCl जो कि एक एसिडिक मीडिया है वो CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज कर देता है. मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कन्वर्टिंग इनटू एल्केन्स, द हाइड्रोकार्बन पार्ट. तो इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगली रिएक्शन है बिल्कुल सेम टाइप की ही रिएक्शन है. नेक्स्ट रिएक्शन इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. वुल्फ-किश्नर रिडक्शन ये भी सेम काम करती है लेकिन इसका जो मीडियम है वो बिल्कुल डिफरेंट है. मतलब ये भी C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदल देती है. लेकिन इसमें जो हम रिएक्शन मीडियम यूज करते हैं, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो रिएक्टेंट इसके साथ जिसको हमें रिएक्ट करवाना है वो यूज करते हैं, वो है हाइड्रोजीन NH2 जिसका फॉर्मूला होता है, उसके अलावा KOH और उसके अलावा ग्लाइकोल. अब यहाँ पे ग्लाइकोल मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जा सकता है. ग्लाइकोल्स आर बेसिकली दोज अल्कोहल विच हैज विसिनली प्रेजेंट टू OH ग्रुप्स. मतलब एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनको हम ग्लाइकोल्स बोलते हैं. तो यहाँ हम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं या कोई भी ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं. बट यहाँ भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है और पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि मीडियम बेसिक है जबकि क्लेमेंसन रिडक्शन का जो मीडियम था वो एसिडिक था. तो जो रिएक्शन हम क्लेमेंसन से कर सकते हैं यानी CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में बदलने का काम, यानी कि कार्बोनिल की आइडेंटिटी को ही बदलने का काम, यानी कि कार्बोनिल की आइडेंटिटी को ही खत्म कर देने का काम हम वुल्फ-किश्नर से भी बखूबी कर सकते हैं. बट एक सवाल मन में आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ सच रिएक्शन? जब क्लेमेंसन ये कर पा रहे थे तो फिर वुल्फ-किश्नर की सेम प्रोसीजर करने के लिए डिफरेंट रिएक्शन मीडियम की जरूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पे ये पॉइंट टू बी नोटेड है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज आ सकती है क्योंकि क्लेमेंसन का जो रिएक्शन मीडियम था, यानी कि जिन चीजों से क्लेमेंसन कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में बदल रहे थे वो कंप्लीटली एसिडिक था. तो अगर हमारे पास सपोज करिए रिएक्टेंट में कोई बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है जैसे कि अमीन प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे हम रिएक्ट करवाएंगे ZnHgHCl के साथ, ZnHgHCl के साथ, तो इंस्टेड ऑफ दिस रिएक्शन जाहिर है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम मतलब बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन का काम कर सकता है. मतलब इसकी नजर यहाँ से तो हटी और यहाँ पड़ी तो बेसिक
रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं वो करवा ही नहीं पाएंगे। तो अगर कंपाउंड बेसिक है या उसमें कोई बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्लेमेंसन से रिएक्शन इसलिए नहीं कराते क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन हो सकता है। तो इन दैट केस दिस इज फेवर्ड, क्योंकि कौन सा बेस बेस से तो रिएक्ट करने नहीं वाला है, ठीक है। यही रिएक्शन देखिए, यहाँ पे ये आपका CO ग्रुप है और आपका NH2 ग्रुप है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस तरह का कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, क्लेमेंसन से या वुल्फ किशनर से, तो इस तरह का जो कन्वर्जन है वो किया जा सकता है किससे, वुल्फ किशनर से, क्योंकि व्हेन बेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट तो आपको बेसिक मीडियम ही लेना है, एसिडिक मीडियम नहीं लेना, नहीं तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करने का बहुत जबरदस्त चांस है। आप समझ गए होंगे कि वुल्फ किशनर किस तरह के रिएक्शंस में काम में नहीं आएगा। अगर रिएक्टिंग कंपाउंड में या रिएक्टेंट में कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है जैसे COOH, अब सपोज हम आपसे पूछें कि इसको इसमें कैसे बदलेंगे, यानी किस तरीके से हम जो आपका CO ग्रुप है, ये आपका CO ग्रुप है, इसको CH2 में बदल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट। यू कांट यूज वुल्फ किशनर रिएक्शन, क्योंकि अगर आप वुल्फ किशनर रिएक्शन यूज करते हैं तो उसमें तो बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ बेस, ठीक है, देन KOH इज अ बेस, देन ग्लाइकॉल्स आर डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और जो काम हम करवाना चाहते हैं वो हो ही नहीं पाएगा, जो आपका मीडियम है वो एसिड से रिएक्ट करने लगेगा इंस्टेड ऑफ दिस। तो इसीलिए ये इट इज नॉट सुटेबल। व्हाट विल बी यूज, वी विल यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बेसिक मीडिया सिंस इट गेट रिएक्टेड विद एसिडिक थिंग, हम यूज करेंगे ZnHgHCl। यानी अगर एसिड है तो एसिडिक में होगा क्योंकि एसिड एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते, और अगर बेस है तो बेस के थ्रू ही होगा क्योंकि बेस बेस भी आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो अगर एसिड है तो क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे, और अगर आपके रिएक्टेंट में कोई बेसिक मोइटी प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, बेसिक कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप किससे करवाएंगे, वुल्फ किशनर से करवाएंगे, जिसमें सारा का सारा रिएक्टिंग मीडिया बेसिक होता है। तो ये तो था थोड़ा डेप्थ वाला बात, लेकिन मेनली यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितनी आसानी से कार्बोनिल ग्रुप को हम CH2 ग्रुप में बदल सकते हैं थ्रू दीज टू नेम रिएक्शंस विच आर नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इसके बाद एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें कुछ नया नेम रिएक्शंस होगा। थैंक यू वेरी मच।